दादाजी और स्कूल की कैंटीन का रहस्यमयी समोसा कहानी का समय। 1950 के दशक का एक छोटा सा कस्बा। मुख्य पात्र दादाजी। जब वो स्कूल में पढ़ते थे, उनके दोस्त रमेश, कैंटीन वाला बब्बन चाचा। शुरुआत। दादाजी जब छोटे थे तो उनके स्कूल की कैंटीन एकदम खास जगह मानी जाती थी। वजह, वहां मिलने वाला एक रहस्यमयी समोसा। हर शुक्रवार को कैंटीन में एक ऐसा समोसा मिलता जिसे खाकर बच्चे कहते, आज तो कुछ जादू हो गया। कोई कहता गणित का डर भाग गया, कोई कहता आज तो मास्टर जी ने डांटा ही नहीं। दादाजी को ये रहस्य हमेशा चौंकाता। जिज्ञासा का बीज। एक शुक्रवार दादाजी ने फैसला किया, अब तो ये पता लगाकर ही रहूंगा कि इस समोसे में क्या जादू है। उन्होंने अपने दोस्त रमेश के साथ प्लान बनाया। हम कैंटीन में सबसे पहले पहुंचेंगे और देखेंगे समोसे कैसे बनते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो एक समोसा चोरी भी करेंगे। रमेश बोला और दोनों हंस पड़े। समोसे की जासूसी। अगले दिन सुबह सुबह दादाजी और रमेश कैंटीन के पीछे छिपकर बैठ गए। बब्बन चाचा एक बड़े कढ़ाई में कुछ खास तैयार कर रहे थे। दोनों ध्यान से देख रहे थे, लेकिन समोसे की फिलिंग कुछ अलग सी दिख रही थी। कुछ देर बाद बब्बन चाचा ने फिलिंग में एक छोटी सी शीशी से कुछ बूंदें मिलाई। यही तो है जादू, रमेश फुसफुसाया। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? बब्बन चाचा आ चुके थे। राज का खुलासा। डर के मारे दोनों चुप। पर बब्बन चाचा मुस्कुराए। समोसे में कोई जादू नहीं है बच्चों। वो शीशी, वो नींबू का अर्क है। पेट के लिए अच्छा होता है। फिर उन्होंने प्यार से समझाया, हर शुक्रवार मैं थोड़ा नींबू और पुदीना मिलाता हूं ताकि गर्मी में सबका मन खुश हो। और असली जादू, वो तो तुम बच्चों की खुशी है जो इस समोसे से जुड़ी है। अंत में उस दिन दादाजी को समझ में आया, कभी कभी जादू स्वाद में नहीं, यादों और भावनाओं में छुपा होता है। दादाजी ने वो समोसा खाया और मुस्कुराते हुए कहा, अब ये समोसा और भी स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि अब इसका रहस्य भी पता चल गया है। सीख। जादू अक्सर चीजों में नहीं, हमारी सोच और भावनाओं में छुपा होता है। जो चीजें हमें खुश करती हैं, वही हमारे लिए सबसे खास होती हैं। बच्चे बोले, दादाजी अगली बार सुनाना। दादाजी और गुम हुए चश्मे का रहस्यमयी केस। दादाजी मुस्कुराकर बोले, अगली बार सुनाऊंगा। दादाजी और गुम हुए चश्मे का रहस्यमयी केस।